मेरे साथ। गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में अकेले, ये क्या है? वाइफ के साथ पार्क में अकेले घूमता है। बॉयफ्रेंड के साथ 10 कदम में आता है। हाँ, फ्रेंड हाथ छोड़ फिर। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम सलमान खान, आपका होस्ट आपको वेलकम करता हूं हमारे मजेदार दमदार शो में, जिसका नाम है 10 का। आज के जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं, मेरा और उनका एक बहुत पुराना नाता है। वो पुलिस फोर्स से हैं, लेकिन घबराइए मत, फॉर अ चेंज वो यहां पे बिना वारंट के आ रहे हैं। तो आइए मैं हमारे पहले कंटेस्टेंट जय प्रभा जी को बुलाता हूं। नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते, ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, एकदम फिट? जी 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 एकदम फिट। ओके फाइन, मैं भी फिट हूँ। आप भी फिट? आप लग रही फिट। फिट हूँ इसलिए तो हूँ पुलिस फोर्स में। तो आप कहाँ से हैं? अभी राइट नाउ आई एम पोस्टिंग एट टिटवाला पुलिस स्टेशन, जी। वर्किंग एज ए लेडी पुलिस कांस्टेबल। जी। और मुझे यहाँ पे खेलने को मौका मिला है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और मुझे आपके बारे में एक बात कहनी है, कहूँ? ऑफ कोर्स कहिए ना। पहली बात तो जी। ये जो इयररिंग्स है वो पुलिस लोग पहनते नहीं। ये लो, चलो आगे बोलो। अच्छा, और एक बात, ये जो आपकी जुल्फे है, ये जुल्फे ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में बढ़ा के नहीं रखते हैं। अच्छा? उसको छोटा छोटा कट करना पड़ता है, जैसा आपने गर्व पिक्चर में रखा था कट, वो कट। लेकिन मैडम, बोलिए, आप पुलिस यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आई? एक्चुअली हम लोग को मुझे बताती हूँ। यूनिफॉर्म इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट और फॉर मेकिंग एन एडवर्टाइजमेंट, उसके लिए नहीं है, वो सिर्फ रक्षा करने के लिए है। जब कोई प्रॉब्लम होगा तो यूनिफॉर्म जरूर पहन के आऊंगी। आए, अब थोड़ा सा मिलते हैं हमारी अगली कंटेस्टेंट से। जी, राज देवी जी, कैसी हैं आप? ठीक है, डर नहीं रहे आप मेरे से? इनके हस्बैंड सब इंस्पेक्टर हैं, हरियाणा पुलिस में गुड़गांव सब इंस्पेक्टर। जी। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जो कहा था ना कि अभी कि एक बहुत पुराना नाता रहा है। मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी, वो डीआईजी पुलिस थे इंदौर में, तो इसलिए मैंने कहा है कि ये एक बहुत पुराना नाता रहा है। वैसे अलग अलग कारण भी है, लेकिन कारण भी है। एक बात कहूँ सर? जी प्लीज कहिए। ये आपने पूरा ये ड्रेस पहन के तो मेरे को कंफ्यूज कर दिया ना, मैं क्या करूँ? क्यों? अब मैं अपने हस्बैंड को भूल गई हूँ ना यहाँ के, अब वो दिखाई दे रहे हैं, क्या करूँ? आपने मेरे को तो चक्कर में कर दिया, घुमा दिया मेरे को। अब आप जितनी देर आप मेरे सामने खड़े रहेंगे ना, मेरे को वही दिखाई देंगे। आप में देख लो, अब आप सोच लो क्या, आप अपनी सोच लो। ये है मेरा फैसला और क्या है आपका फैसला? जो और मुश्किल में डाल रही है। याद आ रही थी ना, वो याद खत्म होगी ना, अब ठीक है, आप दिख रहे हैं सामने, ऐसा हो गया कि सामने है। तो आप लोगों ने जया प्रदा और श्रीदेवी को बड़े पर्दे पे देखा होगा। आज मैं आपको दिखाता हूं जयप्रभा और राज देवी को छोटे पर्दे पे। तो ये है नॉकआउट राउंड, आपको इनको नॉकआउट करना है, करेक्ट? जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, एक नेशनल सैम्पलिंग सर्वे द्वारा हमने हमारी देश की आवाम से पूछे हैं और उनके जवाब हमारे इस मिस्टर एलजी टैबलेट में फीड हुए हैं। आइए खेलते हैं 10 का दम का नॉकआउट राउंड। कितने प्रतिशत भारतीय माताएं यानी माएं मानती हैं कि बच्चा जितना ज्यादा खाएगा उतना ही तंदुरुस्त रहेगा? उधर ज्यादा खिलाते होंगे उनकी मम्मी।
बात एक्चुअली बच्चे की नहीं है, बच्चा थोड़ी खाते जाएगा, माँ ही खिलाती खिलाती जाएगी। है, वही तो तो। ये बेसिकली ममता के ऊपर प्रश्न है कि कितनी माँ ये सोचती हैं कि जितना खिलाओगे उतना बेटा ताकतवर बनेगा। नहीं, जब बच्चे को भूख लगती है वो खुद रोएगा और खुद आप वो रोने के लिए रोता है जब बच्चा ना सर, वो मांगता ही है। जी। माँ समझ जाती है ना उसकी भाषा। जी। अब आपकी तो शादी नहीं हुई, आपको पता नहीं है, हमें तो पता है ना कि बच्चा रोता है क्या मांगता है क्या नहीं मांगता है। चक्कर ये है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, मन्नू मेघा। आपसे मिलने के लिए मेरी बेटी वहाँ बैठी है। अच्छा, और है यहाँ हाँ पे? जी, छोटी सी है, से 10-12 साल की, बैठी सामने उधर। तो आइए, आप दोनों के पास 10 सेकंड हैं और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। आए देखें कि कौन सही है और कौन गलत। एक्सपीरियंस है ना? अरे एक्सपीरियंस तो उनको भी है, मेरे को ज्यादा, इनको कम मेरा है, बस छोटा है ना इतना अभी बाकी है तो ना। तक। मेरा छोटा है ना, उन्होंने 10 साल खिलाया वैसे है। आपकी उम्र कितनी है? 28। 28? हम आस-पास के ही हैं बस। आप 43 में? आस-पास आप के भी ही है ना। 43? ना घर की परवाह ना लोगों का डर है, तेरी और मेरी बराबर उम्र है, वही बात। अगला प्रश्न ये है मैडम्स, कितने प्रतिशत भारतीय महिलाओं को हट्टे कट्टे यानी मसल्स वाले पुरुष ये खड़े हैं जैसे। आकर्षक लगते हैं? मुझे तो लगते हैं, क्योंकि मेरे पति एकदम मस्त, फिजिक उनका बहुत अच्छा है, रोज एक्सरसाइज करते हैं, फिट रहते हैं, और इसलिए वो मुझे तो पसंद है। मेरा तो आपकी तरह, मुझे तो कहने की जरूरत ही नहीं है। अब तो मौका ही निकल गया ना, नहीं तो फिर वो तो बात ही और होती। क्या करें, निकल गया मौका, पछताना अब तो। लेकिन ये हर एक को ऐसे बॉडी बिल्डर तंदुरुस्त, हाँ? हर एक को लगता है। लड़कियाँ चाहती हैं, हाँ, वो सोचते हैं ये कि क्यों? और खासकर आपकी फिल्मों की तरह ऐसी दीवानी करती है, सलमान खान जैसी बॉडी हो बिल्कुल, और अच्छे लगते हैं वो, हैंडसम, ये, और बॉडी कितनी अच्छी है। आप जब ये शर्ट निकालते हैं ना जी, तब तो बस हाय तो बात। लड़के तो वैसे बोल लेते, लड़कियां शर्म के मारे बोलती नहीं है, वो अंदर ही अंदर हाय मचाती रहती है, हमने अंदर ही अंदर बस, और अंदर ही बोल नहीं सकती ना, क्या करें। 10 सेकंड है आपके पास, 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। %50 राजदेवी जी, जया जी 34%। आए देखें कि कितनों को आकर्षक लगते हैं। नीचे 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 ऊपर भाई, नीचे नीचे, अरे ऊपर 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 नीचे ऊपर नीचे 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 नीचे, ना 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 ना, नीचे नीचे, अरे खाली, ऊपर खाली ऊपर रहो, ऊपर खाली, ऊपर। 57%। थकान दूर होगी ना मेरी, थकान दूर होगी भाई को, छुट्टी पड़ी थी पूरी तरह से, छुट्टी पड़े अब थकान दूर होगी मेरी। स्कोर 2-0 जी। आप पिक कैप पहन के आए, ऑफिसर बन के आए, जी। कांस्टेबल क्यों नहीं बन के आए? जो क्यों आपको इन्होंने शर्म बना आती है दिया वो टोपी वो पहनने ध्यान के रखना लिए? था ना, अरे जो मेरा इन्होंने- तो ध्यान रखना था ना इधर। हाँ जी हाँ, सर, ये भी आप point इतने भोले मत रहा करो, आप जवाब दिया करो, आपके भोलेपन का फायदा उठा लेते हैं लोग। हाँ, बराबर है, कांस्टेबल को थी- कौन रखेगा, ऑफिसर को ही याद करते हैं ये सब। मालिक जितनी थी वो यही थी। अच्छा, आप इसमें ही अच्छे लग रहे हैं। मैं काम करता हूँ, हाँ, मैं इसे उतार ही देता हूँ। अरे ये लीजिए, निकाल ही देता हूँ मैं। और अरे वाह, अटक गया। तो आप लग रही है थानेदारनी जी। अरे लग रही हूँ, मैं हूँ असली बिल्कुल। पुलिस फोर्स के पीछे की फोर्स है आप। हाँ जी बिल्कुल। जी, अब ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये अब तो ये पहना पहनाओ? दीजिए। ओके, आपको लग जाएगा, नहीं 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 लग रही। आप
आपका कान लाल हो जाएगा लेकिन वो लगेगा नहीं। नहीं ठीक है, डोंट वरी। हम पुलिस वाले बहुत तकलीफ देते हैं। अरे मत, डोंट वरी, बहुत बहुत तकलीफ है। It's not going। जाएगा जाएगा, ट्राई नहीं, तो वो कीजिए। रेड हो गया, मैं दूसरा भी डाल दूँ। अच्छा आप इधर का आ जाइए। अच्छा एक इधर आइए। चांस दोनों को, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा। आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। फंस गए हम तो। हो गया? हो गया। वाह, थैंक यू। अगला प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीय अपने जूते खो जाने के डर से धार्मिक स्थानों पर पुराने चप्पल पहनकर जाते हैं? बताइए मुझे। मिस एक्चुअली क्या पता है, मंदिर जाते हुए उतना सोचते भी नहीं जी। है। मंदिर के अंदर जाने के बाद सोचते हैं अरे मेरा नया चप्पल बाहर है। हाँ करेक्ट। मेरी मम्मी हिंदू हैं, मेरे फादर मुसलमान हैं, तो मैं तो दोनों जगह पे जाता हूँ। तो जब मैं जाता था तो मैं पुराने चप्पल ही पहन के जाता था, मैं भी पुरानी चप्पल डाल के जाती हूँ ताकि वहाँ से नए चप्पल लेके भागो। अच्छा। आपके पास 10 सेकंड हैं और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। राज देवी जी, थानेदारनी जी 53%, जया 37%। आए देखें कि कितनों को डर लगता है। नीचे 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 46%। आप जीत गए। राज देवी जीत गई और राज देवी जी आप खेलेंगी मेरे साथ 10 का 10। 10 का 10। थैंक यू। प्रभा, आप नहीं खेल पा रही मेरे साथ, लेकिन आपको मिल रहा है हमारी ओर से एक शानदार देव ना जल्दी। एलजी की ओर से एक शानदार माइक्रोवेव। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। नाइस मीटिंग यू। Nice to meet you. Thank you. जी हाँ, तो थानेदारनी जीत गई ये नॉकआउट राउंड और अब मेरे साथ खेलेंगी 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का 10। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक से पहले मैं आपको कुछ बच्चों से मिलाना चाहता हूं। हमारे कुछ खास मेहमान हैं। ये बच्चे यहाँ मेक विश फाउंडेशन ऑफ इंडिया की मदद से आए हैं। मेक विश फाउंडेशन ऑफ इंडिया कई बच्चों के सपनों को पूरा करते आए हैं। 3 से लेकर 18 साल की उम्र के ये वो बच्चे हैं जो जानलेवा बीमारी से डटकर लड़ रहे हैं। आप भी अडॉप्ट ए विश कैंपेन में शामिल हो सकते हैं और इन जैसे किसी बच्चे का सपना पूरा कर सकते हैं। आए मिलाता हूं उन बच्चों से। हेलो स्वीटहार्ट, ये मेरे लिए। थैंक यू, थैंक यू। ये मेरे लिए एक और टोपी। वाह, मैं इसको पहले यहाँ पे रख देता हूँ। जी हाँ, अब आपसे एक सवाल पूछना है। अच्छा ठीक है, पूछिए। आपको बचपन में कभी मम्मी पापा की डांट पड़ी है? बेटा डांट का तो पता नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे अभी एक 15 दिन पहले ही थप्पड़ मारा है। क्यों? बस वो आदत है उनकी, बचपन से मारते आ रही हैं, तो वो आदत जो आदतें हैं बहुत मुश्किल से टूटती हैं। आपकी फेवरेट गर्लफ्रेंड? मेरी फेवरेट गर्लफ्रेंड, बेटा मेरी सिर्फ एक गर्लफ्रेंड है और नाम क्या है? क्या? ये देखो, ये बोल रहे हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है कटरीना कैफ। ठीक बोल रहे हैं ना। अरे शादी होने वाली है तो ठीक है। मुझे ये पता नहीं था कि पूरे हिंदू बच्चा जानता है। बिल्कुल जानता है। सब
जानते मैं तो ये हैं। समझ रहा हूँ कि मैं इसको सीक्रेट लेके घूम रहा हूँ। आपको कैसी लगती है? तो पकड़ो थोड़ा। अच्छी लगती है? वेरी गुड, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। हो गया अभी आपका? हो गया? हाँ? और कुछ? नहीं, पूछो ना। जो प्रेस वाले कभी पूछ नहीं सकते, आप लोग पूछ रहे हो, तो पूछ ही लो आज। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद जितना आप सोच के पूछ लो, मैं आपको हर चीज़ का सच सच जवाब दूंगा। आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और जब तक हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप एक विश अडॉप्ट कर सकते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से लौट कर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जीती हैं नॉकआउट राउंड। अब आप खेलेंगे मेरे साथ 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। आप 5 प्रश्न दूर हैं 10 करोड़ रुपयों से। हमारे पास ये स्टूडियो ऑडियंस है, ये आपकी मदद करेंगी। और फिर आपकी बहन शीला देवी जी आई हैं आपकी मदद करने, और आपकी 2 और बहनें आई। हाँ जी। तो आइए खेलते हैं 10 का दम। आपका पहला प्रश्न 10,000 रुपयों के लिए। खिड़की 40% की। प्रश्न ये रहा कि कितने प्रतिशत भारतीय महिलाओं ने कहा कि वो नकली सोना पहनती हैं और उसको असली बताती हैं? असलियत है। पहनती है, नकली पहनती है, कहती है गोल्डन का है। हाँ, ये भी ऐसी है। नहीं, नकली है बिल्कुल। वो चमक तो असली से ज्यादा रहा है। तभी तो ऐसी तो झूठ बोलती है फिर। ये नकली जो सोना है असली सोने से ज्यादा चमकता है। और देखो यार, अगर ये सोच हमारे हिंदुस्तान की महिलाओं का हो जाए तो कितना मजा आ जाए। रोजपति बोले कि जाओ खरीद लाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पैसे बचेंगे ना सारे। एक अनुमान लगाइए आप, और हमारा स्टूडियो ऑडियंस भी वोट करेगा प्लीज, जल्दी। शीला जी, आपको क्या लगता है? मुझे तो 60% लगता है। ये तो आपका तो असली है। मेरा भी असली नहीं है। आपका भी असली नहीं है? नहीं, तभी तो मैं कह रही हूँ ना। ऑडियंस पोल देखते हैं। ऑडियंस पोल देखना चाहेंगे आप? आइए ऑडियंस पोल दिखाते हैं हमारी थानेदार जी को। 45 और 55 के बीच में सबसे बड़ी चोटी है, लेकिन एक चोटी वहां पे है 97 से लेके 100% पर एक चोटी है। काश हर एक महिला की सोच ये होती। सब पतियों के पैसे बच जाते। सब पतियों के, भाइयों के, पतियों के, बॉयफ्रेंड्स के, हर एक के पैसे बच जाते। आप बढ़ाना चाहेंगी, कम करना चाहेंगी, या इसी के साथ जाना चाहेंगी? बोलो। ठीक है, ठीक है, मैंने पहले भी कहा था इतना आया होगा। अनुमान मेरा ये है। अगर आप लोग पहनते हैं तो सोचो कितने लोग पहनते होंगे। कई बार वो पूछ लेती हैं कि ये गोल्डन है, ऐसे बोलना पड़ जाता। हाँ हाँ, बोलना पड़ जाता, अभी शान रखने के लिए। हर कोई बोलता है ऐसे, क्या करें। तो आप इस पे छापना चाहेंगी, बढ़ाना बिल्कुल। चाहेंगी, कम करना चाहेंगी, क्या करना चाहेंगी? नहीं, छापना चाहूँगा। छापना चाहेंगी, आपकी मर्जी। छाप दिया। हमारी थानेदारनी जी ने छापा है 20% से लेके 60% पर। देखते हैं कि कितने प्रतिशत महिलाएं नकली सोना पहनकर उसे असली बताती हैं। असली। नीचे नीचे। अरे 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 अरे, ऊपर 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 सिर्फ 29% ऐसी महिलाएं हैं जो कि नकली सोना पहनकर उसे असली बताती हैं। आप जीत गई 10,000 रुपए। इस 10,000 रुपयों की खुशी के अंदर एक आपसे एक गीत हो जाए। हरियाणवी। जीजा तू काला मैं गोरी गणी। ऑडियंस, जीजा तू ठिगना मैं लांबी गणी। जीजा
तू ठिगना मैं लंबी घड़ी फीते नप जावे फीते नप जावे दोनों जने ओ जीजा तू ठिगना मैं लंबी घड़ी जीजा तू दिल्ली में आगरा स्टेशन मिल जावे दोनों जने ओ जीजा तू काला मैं गोरी घड़ी। तालियां। आपका अगला प्रश्न होगा 1,00,000 रुपयों के लिए और प्रतिशत की खिड़की होगी सिर्फ 30%। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कितने प्रतिशत भारतीय माता पिताओं को अपनी बेटी के अपने बॉयफ्रेंड को घर लाने से कोई ऐतराज नहीं? हमारे उधर बिल्कुल भी नहीं, अलाउड ही नहीं है, देखना पसंद नहीं करते। बॉयफ्रेंड तो बनाते ही नहीं हरियाणा में, तो ये सोच लो। लेकिन आजकल चेंज हो रहा है ये सब। हाँ चेंज हो रहा है, काफी कुछ हो रहा है, काफी चेंज हो रहा है और आजकल के लड़के लड़कियां बहुत समझदार हैं, अपने आप ही फैसला कर लेते और हैं फिर ना। शादी उनकी जिंदगी भर उनको बिताना है। यस सर। जी हाँ, तो एक अनुमान लगाइए आप, प्लीज जरा वोट कीजिए। शुक्रिया। %20 से लेके 50%। शीला जी आपको क्या लगता है? सही लगता है मेरे को, सही लगता है? क्योंकि अधिकतर यही सोचते हैं, ज़्यादातर तो यही है कि वो पसंद नहीं करते। पसंद नहीं करते? जी हाँ, चाहे अगर वो अगर देखेंगे भी तो भी वो देख के भी कहेंगे किसके साथ है कौन। कोई गली से भी निकलता है ना, तभी भी दूसरी बार तीसरी बार चक्कर काट गया तो कहेंगे यहाँ से इतनी बार चक्कर क्यों काटा इस लड़के ने। हाँ ये होता है। ऑडियंस का पोल देखें। हाँ जी। आइए ऑडियंस का पोल देखते हैं। हाँ 20 से लेके 30% आप बोल रही हैं, 20 से लेके 50% आपके पास इतनी 30% की खिड़की है, क्या करना चाहेंगी आप? सर मैं तो लॉक करना चाहूँगा। जी छाप देना चाहिए? छाप दीजिए। चापो, 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 छाप दिया। 20% से लेके 50%। आए देखें कितने प्रतिशत भारतीय माता पिताओं को अपनी बेटी के अपने बॉयफ्रेंड को घर ले आने में कोई ऐतराज नहीं। नीचे, 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 ऊपर 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 नीचे ऊपर, ऊपर, नीचे। ऊपर, ऊपर। 29% आप जीत गए थानेदारनी जी। थैंक यू। मुबारक हो, 1,00,000 रुपए जीती हैं और 3 कदम दूर हैं 10 करोड़ से। आपका अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय महिलाओं ने अपनी गलतियों से बचने के लिए अपने पति के सामने आंसू बहाए हैं? इसका प्रतिशत मेरे हिसाब से, पर्सनल एक्सपीरियंस से, तो 100 से ऊपर होना चाहिए। आपने बहाए हैं? नहीं, जैसे घर में छोटी मोटी गलती हो जाए कोई ऐसे, जी, उसके लिए बहाए हैं। एक तो मगरमच्छ के आंसू होते हैं और एक मचमच के आंसू होते हैं। मगरमच्छ वाले, मचमच के नहीं, मगरमच्छ के। क्या करना पड़ता है कई बार, वो थानेदार है ना, डर के मारे बस ऐसे गलती होती है हाथ से, कुछ ऐसे कोई नुकसान हो जाए तो मैं रो पड़ती हूँ, बस डर लगता है रोने पे। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, क्या होगा। लेकिन क्या मतलब, कैसे रोते कैसे हैं? जो बोलते क्या 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 हुआ? कैसे रोती हूँ? नहीं मैं नहीं किया ना, नहीं ना मैं नहीं किया भगवान से, मैं मेरे से ऐसी गलती, मेरी गलती नहीं है ये, अपने आप ही ना, ये कोई डब्बा गिर गया, जैसे चीनी का डब्बा गिर गया, वो एकदम आगे, और उन्होंने देखा कि चीनी कैसे गिरी पड़ी है। मैं कहूँगी अभी अभी ना एक यहाँ चूहा था वो डाल गया, मैंने नहीं करी। वो कहेंगे नहीं चूहा कहाँ से आ गया। मैं कहूँ और मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं ऐसे ऐसे करके रो पड़ती हूँ और क्या करूँ। फिर वो मान जाते हैं कि हाँ सच्ची कह रही है। अच्छा आप एक अनुमान लगाइए और आप भी प्लीज एक ऑडियंस, मुंबई की ऑडियंस, जरा एक वोट कीजिए। शीला जी हाँ जी, क्या कह रही हैं आप?
60% 60%? क्या कह रही है आप? 60%? रोती है महिला। 45 से लेके 65 पे इन्होंने अनुमान लगाया है, राज देवी जी ने, हमारे थानेदारनी जी ने। अधिकतर लेडीज रोती है, कुछ कर नहीं सकती जी। ना, गलती होती है किसी बात पे तो लेडीज को रोना आता है पहले ही। ऑडियंस पोल देख लेते हैं सर। ऑडियंस पोल देखते हैं। सबसे हाई चोटी है 70% पर, उसके बाद है 50% और फिर 90 पे उससे कम और 100 पे उतनी ही। आप खेल भी सकती हैं, आप छोड़ भी सकती हैं। खेलना चाहेंगी तो आप 10 लाख रुपए कमा लेंगी, हार गई तो आप 10,000 रुपये लेके जाएंगी, यहाँ पे क्विट किया तो 1 लाख रुपए लेके जाएंगी। क्या करना चाहेंगी आप? खेलना चाहूँगी सर। खेलना चाहेंगी, वेरी गुड। इसको ऊपर या नीचे कहीं ले जाना चाह रही हैं आप इसको? ऑडियंस आपकी मर्जी। शिला जी, छाप दिया राज देवी जी ने। आए देखे कितने प्रतिशत भारतीय पत्नियों ने अपने पतियों के सामने आंसू बहाए हैं उनकी गलतियों पर। लाख रुपए जीत गए आप। मुबारक थानेदारनी जी, 10 लाख रुपए जीत गए। बिंगो। अब आप पहले मुझे बताइए कि आप इस 10 लाख रुपयों का क्या करेंगी? सोचूंगी ना। थानेदार जी के लिए क्या खरीदेंगी आप, मुझे ये बताइए। अरे वो बतेरा अपने लिए कुछ सब कुछ कर रहे हैं, उनको कोई किसी तरह की अब तक के लिए कमी नहीं है। अच्छा, मैं सर्विस नहीं करती थी, मेरी सर्विस होगी। ये हुई ना बात। और क्या, मेरी सर्विस होगी ना। ठीक है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप 10 लाख रुपए जीती। अब आप 2 कदम दूर हैं 10 करोड़ रुपयों से। खेलेंगी ना? बिल्कुल श्योर। लेकिन आप ब्रेक के पहले खेलना चाहिए या ब्रेक के बाद? ब्रेक ले लेते हैं सर एक। तो आप बोल दीजिए ना। हाँ जी, एक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा। बहुत हैवी हूँ मैं, खड़ा नहीं हो जा रहा। अब थानेदार नहीं हो तो मैं हैवी भी होंगी, क्या करूँ। हाँ जी, एक ब्रेक लीजिएगा बस, और कुछ नहीं। और क्या। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से लौट आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खेल रही हैं राज देवी जी। अब आप 2 कदम दूर हैं 10 करोड़ रुपयों से। आपका अगला प्रश्न होगा 1 करोड़ रुपयों का और प्रतिशत की खिड़की होगी 10%। खेलना चाहेंगे आप? देखते हैं सर, ट्राई देखते हैं, आइए दिखा देते हैं। आपका प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय पुरुष मानते हैं कि औरत की सही जगह रसोई में है? आपके पति ने आपको यहां भेजा, हाँ जी। तो आपकी जगह तो रसोई में तो है नहीं। अब नहीं है ना, पहले थी। पहले थी। अच्छा, फोन वगैरह आते हैं सिस्टर के, कुछ भी करते करते हर समय रसोई में घुसी रहती है। लेकिन आप अपनी खुशी से, हाँ बिल्कुल, अपनी खुशी से आप रसोई में घुसी रहती थी। अपनी खुशी से। लेकिन बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो कि इनको ऐसा लगता है कि उनकी पत्नियों की जगह सिर्फ रसोई में है। क्यों? उनको अपनी पर्सनालिटी, खुद की पर्सनालिटी पर डाउट होता है। हाँ तभी ना, तभी तो ऐसे सोचते हैं वो सोचते हैं इनकी जगह बस यही है, इनको यही रहने दो, हम बाहर घूम फिर लेंगे, ये यही ठीक है, ऐसे सोचते हैं। एक अनुमान लगाई। अनुमान लगा ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि अब सारे पढ़े लिखे हैं आजकल, इतना वो भी नहीं है। हरियाणा में कैसा है? हरियाणा में तो सोचते हैं, जी, हरियाणा में तो सोचते हैं कि अगर रसोई में पड़ी रहे बस, क्या करेगी, बस दाल रोटी खा और गुजारा कर, ऐसे नहीं, बाहर नहीं घूमना, ऐसे बोलते हैं, बोल देते हैं, मैंने देखा है। लेकिन अभी तो चेंज हो रहा है ना। हाँ अभी चेंज तो हर जगह माहौल चेंज हो रहा है। हाँ फिर आपने 20 से लेके 30% पे लगाया है अपना अनुमान। अनुमान। आइए मुंबई के ऑडियंस से पूछें,
आए पूछते हैं हमारी मुंबई की ऑडियंस से। साठ से लेके 70% आपने लगाया है, 20 से लेके 30। सब पढ़े लिखे हो गए ना सर आजकल। आजकल तो गांव में भी कहते थे नहीं कोई नहीं, बाहर सर्विस करो, जाओ घूमो, इसलिए परसेंटेज घट गई है बहुत ज़्यादा, पहले ज़्यादा थी। अब उनको गर्व महसूस होता है। हाँ जी, गर्व बिल्कुल। महसूस होता है कि ये हमारी बीवी, हमारी हाँ जी, पत्नी, बिल्कुल। हमारी बच्चों की हाँ माँ जी। है। और काफ़ी आजकल के मर्द काफ़ी रोमांटिक हो गए हैं। हाँ जी, हो गए हैं, बिल्कुल हो गए हैं। और देखने का जैसे आप देख रहे हैं ना मैं रोमांटिक होगी थी, पति तो जब होते मैं ही रोमांटिक होगी। आपको देखते देखते आपकी आंखें है ना ये बोलती हैं, आपकी जुबान ये जो होठ कम बोलते हैं, आपकी आंखें ज़्यादा बोलती हैं। मैं पागल सी होगी, मैं क्या करूं, अभी मैं हो गई थी रोमांटिक एकदम से, मैं क्या करूं। आप जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था, रिस्क ये आप खेल रही हैं 1 करोड़ रुपयों के लिए। आप जीत चुकी हैं 10 लाख रुपए। गलत जवाब दिया तो आप लेके जाएंगी 1 लाख रुपए, और अगर आपने क्विट किया तो आप लेके जाएंगी 10 लाख रुपए। क्विट कर दूं? बोलिए ऑडियंस। क्विट कर दे, क्विट कर दे, क्विट कर दे, क्विट कर दे। ट्वीट कर दूं? सोच के देखो। कंफ्यूज कर रखा जनता ने भी और घर वालों ने भी। अभी आप खुद का सोचिए, आप इस पे आप ऊपर नीचे कुछ करना चाहेंगी, क्विट करना चाहेंगी, खेलना चाहेंगी? ऑडियंस ने तो बता दिया, पर नहीं नहीं, चलो खेल रही हूँ, रिस्क ले लेते हैं। बोलो, अरे इतना ही है, ठीक है, छाप दो, छाप। चलो छाप दिया। छाप दिया। राज देवी जी ने छापा है 20% से लेके 30%। आए देखें कि कितने प्रतिशत ऐसे मर्द हैं जो मानते हैं कि औरत की सही जगह रसोई में। % 4% से आप चुकी हैं। चलिए कोई बात नहीं थानेदारनी जी, आप 1 लाख रुपए जीत के जा रही हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये तो किस्मत है ना, अपनी अपनी किस्मत है, अपनी अपनी, क्या कर सकते हैं। थानेदार साहब, वाह माशाल्लाह, क्या बीवी पाई आपने, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आए कमल। अब आपके लिए एक प्रश्न है, कितने प्रतिशत भारतीय हमारे 2 अगले कंटेस्टेंट्स को देखना चाहते हैं? 100%। तो आइए मिलवाते हैं हम आपको हमारे 2 अगले कंटेस्टेंट्स से। ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल के डम डम बाजे ढोल। ढोली मारो ढोल बाजे है, ढोल बाजे है, ढोल बाजे ढोल, जो ढम ढम बाजे ढोल। हे हे छोरी बड़ी अनमोल, मीठे मीठे इसके बोल, आंखें इसकी गोल 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 गोल, तो ढम ढम बाजे ढोल। हाँ हाँ छोरा है नटखट, बोली है पटपट, अरे छेड़े तुझे बोले ऐसे बोल, तो ढम ढम आई एम ब्लेस्ड। थैंक्स। मैं चिंतामणि स्वयं आपको चिंतामणि भगवान जी की प्रतिमा प्रेजेंट कर रहा हूँ और दुआ कर रहा हूँ और कि उनका आशीर्वाद। अब ये मेरे पास आ गए तो मुझे कोई चिंता की जरूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच, ना? आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगा। थैंक यू। निखिल वोरा साहब, यस सर। क्या करते हैं सर आप? सिलाई की फैक्ट्री है कपड़ों। अच्छा, सिलाई की फैक्ट्री है। वी आर इनटू मैन्युफैक्चर ऑफ बेड सेट्स, बेड लिनन फॉर एक्सपोर्ट्स। हाँ, अच्छा। सर मुझे तो लगा बड़ी साफ सुथरी लाइन है सर। नहीं नहीं, अच्छा है।
बहुत अच्छा काम करते हैं। और आप आईटी में हैं? जी हाँ, मैं मेरे घर पे रेड मत मारी प्लीज। मैं टैक्सेस वगैरह सब नहीं सर, बहुत मैं अच्छे इनकम टैक्स वाला नहीं हूँ। अच्छा, मैं इनकम टैक्स वाला नहीं हूँ। मैं एक इन्फॉर्मेशन अच्छा, टेक्नोलॉजी अच्छा। प्रोफेशनल हूँ और एज ए IT साइंटिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करता हूँ। आई विश यू बोथ बेस्ट ऑफ लक। अब आप जी शो अभी इंट्रोडक्शन अभी बाकी है सर, जी अगर आपकी इजाज़त हो। ऑफ कोर्स। सितारों भरी दुनिया में सबसे रोशन है जिनका नाम, करोड़ों दिलों पर राज करे जिनकी आन बान और शान। कई आए कई गए पर आज जिनसे हुई मुलाकात वो है खानों के खान, सलमान खान। थैंक यू। इसी के साथ कुछ देर के लिए करते हम प्रस्थान, और जब वापस लौट कर आएंगे तो इन्हें खेलते हुए देखेगा सारा हिंदुस्तान। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से लौट कर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खेल रहे हैं चिंतामणि मिश्रा जी और निखिल वोरा जी। तो आइए खेलते हैं 10 का दम। 10 करोड़ ऑलरेडी 10 करोड़। पहले नॉकआउट राउंड तो खेलिए मिश्रा जी। आपका पहला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीयों की क्लास में कभी आंख लगी है? आपकी तो कभी नहीं लगी होगी। नहीं, जरूर लगी होगी। लगी है? क्यों भाई? आपकी लगी है? सर उसके लिए क्लास में होना जरूरी है। कहने का मतलब ये है अच्छा। कि अगर आंख लगने वाली क्लास होती जी। तो जाने का सवाल ही नहीं होता, और वैसे ही हम क्लास में जरा कम ही जाते थे। ओह सर, आप क्लास में कम जाते थे? नहीं नहीं, एकदम रेगुलर ही जाते थे। रेगुलरली जाते थे आप, और आपकी कभी आंख नहीं लगी? नहीं, कभी लग सकती है लेकिन हार्डली। आपकी वजह से लगी या आपके प्रोफेसर की वजह से लगी? आजकल प्रोफेसर्स की ज्यादा आंख लगती है क्लास में। दोनों चांसेस होते हैं, दोनों चांसेस होते हैं। मुझे एक दूसरे क्लास से बुलाया गया है कि मेरे टीचर ने बोला कि ये देखो सोहेल सो रहा है, उसे उठाओ। तो मैंने लगा आपने सुलाया, आप ही उठाओ। सिर्फ एक ही आदमी हंसा है, कमाल है। एक ही आदमी हंसा है। समझ में अच्छा, आना आप भी चाहिए हंस ना। गए। अरे वाह चिंतामणि जी, अभी तो आपकी आंख नहीं लग रही ना, क्योंकि आपके नहीं, पास बिल्कुल 10 नहीं। सेकंड है। आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। इसके पहले कि आप दोनों की आंख लग जाए, सेकंड शुरू हो गए आपके। आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीयों की स्कूल में क्लास में आंख लग चुकी है। नीचे 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 ऊपर नीचे 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 ऊपर 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 41%। निखिल जी आप जीत गए, स्कोर है 1-0। आइए आपका अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीय ने कहा कि उन्हें नाचने में शर्म आती है? ये प्रश्न उस पर निर्भर करता है जिसे नाचना आता है जी। अगर नाचना आएगा तो शर्म का प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए जी। अगर नाचना नहीं आएगा तो ये बहाना हो जाता है कि हमें नाचने में शर्म आती है। शर्म आती है। हाँ जी। आपको नाचने में शर्म आती है? नहीं, लेकिन ज़्यादा डांस मुझे आता नहीं, इसलिए जल्दी नहीं करता। नहीं नहीं, आप तो नाचते हो, अच्छा है, बहुत बढ़िया नाचते हो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आए देखे चिंतामणि मिश्रा जी को नाचते हुए। सुन सुन बाबा सुन सुन बाबा सुन 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 है जवानी तो इश्क होना 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 है ये अब इनको फॉलो करते हैं, इनका इश्क स्टाइल। चांदी है इश्क सोना है इश्क चांदी है इश्क सोना है सोना सोना बाबा सोना सोना बाबा सोना 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 जवानी तो इश्क होना है जवानी तो इश्क होना है थैंक यू। तो आपका बेसिकली मतलब ये है, नाचना आए आंगन टेढ़ा। बिल्कुल। तो आए, आपके पास 10 सेकंड है और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। आए
देखें कि कितने प्रतिशत भारतीय नाचने से शर्माते हैं। निखिल वोरा जी 2, मिश्रा जी 0 यार। मिश्रा जी कुछ करो यार। ठीक है सर। हाँ, तीसरा सवाल, कितने प्रतिशत भारतीय पुरुषों ने अपनी कमीज पर खुद बटन टांका है? जिस दिन वो आ जाए शादी करने की क्या जरूरत है? सिर्फ बटन लगाने की थोड़ा और वो आने के बाद बटन लगाने की क्या जरूरत है? हाँ। एग्जैक्टली, परफेक्टली राइट। आपने टाका है? जी हाँ। कैसे, मतलब कि शर्ट निकाल के पहने हुए शर्ट पे? मैंने शर्ट निकाल के। हाँ, शर्ट निकाल के। अरे मजा तो वो आता है जैसे पिक्चरों में देखते हैं हम लोग। वो तो शादी के बाद। हाँ, शादी के बाद आपने कभी? जी मैं तो जिस लाइन में हूँ हमारे पास तो बटन मशीन ही होती है, हाँ, तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है। और वैसे भी मैं इन सब कामों से, जो मर्दाना काम नहीं है ज़्यादातर, ये सब जो काम बटन टाँकना, ये करना वो करना, जी, मैं उन चीज़ों से दूर ही रहा हूँ। मुझे सिर्फ 2 चीज़ें बनाना सीखी है मैंने लाइफ में। क्या है वो 2 चीजें? एक अच्छी चाय बनाना, दूसरा उल्लू बनाना। 10 सेकेंड है आपके पास और आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। आए देखें कितने पुरुषों ने खुद अपने कमीज पर बटन टांका है। ऊपर 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 रुक 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 रुक। ऊपर 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 59%। चिंतामणि मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपकी स्माइल मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सर। जब हार भी रहे थे 2 पॉइंट, तब भी आपकी स्माइल ऐसी ही थी। नहीं, शुड स्पोर्टिंग इन नेचर ना, इट्स अ गेम। इट्स अ गेम। ऐसा हार जीत तो कैसे 2 है, एक हारना ही एक जीतना। इट्स अ गेम, व्हाई शुड यू वरी? करेक्ट बात है। अगला प्रश्न, कितने प्रतिशत भारतीयों को बस के दरवाजे से बाहर लटक कर यूं, कैसा है, यूं सफर करना पसंद है, चाहे बस में भीड़ ना हो? आपने मिश्रा जी कभी बस के बाहर लटक कर सफर किया है? हाँ, कभी रश रही तो, जगह नहीं रही तो। ये तो आपने बहुत ऊंची दी। पसंद नहीं, अगर भीड़ रही, मजबूरी है। मेरा मानना है कि अगर भीड़ रही तो आप वो बस छोड़ देंगे। तो अगर जाना ही है, हमको पास ऑप्शन नहीं तो जाएंगे। जो आप जितने शांत प्रभाव के हैं ना, तो आप बोले कि जाओ भैया आप जाओ, मैं अगली बस में आ जाऊंगा। नहीं, अगर हमारे पास आप टाइम- पहले सबको चढ़ा देंगे बस में। नहीं सर, उतना स्पोर्टिंग तो नहीं हो सकता। 10 सेकेंड है आप दोनों के पास और आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। आए देखें कि कितनों ने बाहर लटक कर सफर किया है। ऊपर 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 28%। चिंतामणि मिश्रा जी, धीरे धीरे से आप आगे आगे निकल रहे हो। थैंक यू हाँ? सर, थैंक यू सर। कंग्रेचुलेशंस, स्कोर है 2 ऑल। ये है डिसाइडर प्रश्न और प्रश्न ये है, कितने प्रतिशत भारतीय अप्रैल फूल के दिन बेवकूफ बन चुके हैं? अप्रैल फूल के ही दिन क्यों, हम तो रोज ही बेवकूफ बनते हैं। हाँ चिंतामणि जी, क्या आपके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है या आप बनाते हैं? नहीं, अभी तक ऐसा एक्चुअली अप्रैल फूल का तो नहीं हुआ, कभी चांस मिल के तो बनाते। लेकिन आमतौर पर एवरी डे कोई ना कोई बेवकूफ़ बना के जाता है।
थोड़ा थोड़ा इधर उधर उधर नहीं आपको एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन आपने जो कहा वो ठीक है कि जो लोग ऐसे कई होते हैं जिनके 365 डेज ही अप्रैल 1 ही चलता है। क्योंकि वो बिजनेस के अंदर ट्राई करते हैं, दूसरा आदमी बनता है कि नहीं तो उस पर डिपेंड करता है। और हमेशा शरीफ आदमी फंस जाता है। बिल्कुल। तो आप लोग दोनों मुझसे बच के रहिए। तो 10 सेकेंड है आप दोनों के पास और आपके 10 सेकेंड शुरू होते हैं अब। चिंतामणि मिश्रा जी 24%, निखिल वोरा जी 61%। आए देखें अप्रैल फूल के दिन कितने भारतीय अप्रैल फूल के शिकार बन चुके हैं। अरे मेरे भाई ऊपर चलना, ऊपर 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 ऊपर
ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर अरे ऊपर 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 88%। निखिल वोरा जी आप जीत गए। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। चिंतामणि जी चिंता मत कीजिए, हार तो गए लेकिन हम आपको दे रहे हैं एलजी की तरफ से एक शानदार कंप्यूटर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और इसी के साथ आज का हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है और आए देखें हमारे अगले प्रोग्राम में कि निखिल वोरा जी हमसे कितने पैसे जीत कर जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, तालियां।